हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। और आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो ईथर का हम प्रिपरेशन करेंगे। तो ईथर का प्रिपरेशन में हम जो मेथड पढ़ने वाले हैं वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मतलब अल्कोहल में से कहीं पानी रिलीज हो रहा है, डिहाइड्रेशन मतलब -H2O हो रहा है। ठीक है, तो आज हम वही वाला मैकेनिज्म यूज करेंगे ईथर को प्रिपेयर करने। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें थोड़ा सा बेसिक चीजें बता देता हूँ कि ईथर होता क्या है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ना, ईथर वगैरह होता क्या है भाई। ईथर क्या होता है? जो आपका ईथर है, जो हमें बनाना है, ये क्या होता है? तो ईथर बेसिकली ऐसे होता है कि जैसे कोई कार्बन चेन है आर। ठीक है, कोई सी भी कार्बन चेन है आर, वो ऑक्सीजन से अटैच्ड हो, और फिर कोई और दूसरी कार्बन चेन भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। मतलब ये आर डैश मैंने इसलिए लिखा है कि ये वाली कार्बन चेन और ये वाली कार्बन चेन अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। तो ये आपका जनरल, आप बोल सकते हो जनरल स्ट्रक्चर है आपका ईथर का। फिर कोई कार्बन चेन, फिर ऑक्सीजन, और फिर कोई कार्बन चेन। जैसे फॉर एग्जांपल CH3, CH2O, H2। तो ये ईथर है, ये ईथर है। देख लो आप, ये कार्बन चेन है आर, और ये भी कार्बन चेन है, और ये बीच में ओ है। और देखो इस केस में दोनों कार्बन चेन सेम है, CH3 CH2, ये भी CH3 CH2। तो ये जो बीच में दो कार्बन चेन के बीच में जब ऑक्सीजन होता है, उसी को हम बोलते हैं, उसी मॉलिक्यूल को, ऐसी कंपाउंड बोलते हैं हम। ये समझ आ गया? जनरल फॉर्म में बताना चाह रहा हूँ तुम्हें ईथर होता क्या है। ठीक है, तो ईथर आपको समझ आ गया क्या होता है? दो कार्बन चेन, उसके बीच में ऑक्सीजन। तो ये हो गया आपका ईथर भाई। तो अब हम इसको देखेंगे आज कि प्रिपेयर कैसे करते हैं ईथर, हम प्रिपेयर कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। तो जो पहला मेथड, ये जनरल फॉर्म लिख लो ईथर की, को याद रहेगी, ये है ईथर जनरल फॉर्म। तो ईथर हम प्रिपेयर करेंगे आज। तो हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो लो अ, आज का जो मेथड है हमारा वो है पहला पहला जो मेथड है। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा मेथड देखेंगे। पहला जो मेथड आज जो हम पढ़ रहे हैं ईथर प्रिपेयर करने का, वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मतलब अल्कोहल में का डिहाइड्रेशन होगा और आपका ईथर प्रिपेयर होगा। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये हमारा मेथड आज हम कवर करेंगे विथ मैकेनिज्म। तो पहले मैं तुम्हें इक्वेशन बता देता हूँ। इक्वेशन में क्या होता है? इक्वेशन ऐसे होती है कि आपका मान लो कोई अल्कोहल है, जैसे C2H5OH आपका अल्कोहल है, C2H5OH, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2। है तो एक ही बात ना, देख लो यहाँ पर भी दो कार्बन C2, तीन और दो पांच हाइड्रोजन C5OH5, और ये OH ग्रुप। ठीक है, तो ये आपका है इथेनॉल। तो इथेनॉल को जब हम रिएक्ट करवाएंगे कोई भी एसिडिक मीडियम से, जिसको मतलब H2SO4 हो सकता है सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर H3PO4 हो सकता है। क्या है H3PO4? फॉस्फोरिक एसिड। तो हम बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोन सोर्स, ऐसे भी लिख सकते हो आप H+। मतलब आपको पता है कि एसिड क्या करते हैं, मैं बता चुका हूँ। एसिड क्या करते हैं? हाइड्रोजन प्रोटोन डोनेट करते हैं। एसिड क्या करते हैं? एसिड का क्या बिहेवियर होता है कि वो हाइड्रोजन प्रोटोन को क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो कई बार ऐसे भी लिखा हो सकता है, जरूरी नहीं कि एसिड बताए वो, बस ऐसे बता देगा कि H+। मतलब आप समझ जाना कि एसिडिक मीडियम है, तभी H+ प्रोटोन रिलीज कर रहा है वो बहुत सारे, कि एसिड ही H+ प्रोटोन डोनेट करते हैं या रिलीज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गई? तो इक्वेशन ऐसी होगी कि कोई अल्कोहल है, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे एसिडिक मीडियम से, वो कुछ भी हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4। मतलब हाइड्रोजन प्रोटोन हमारे पास बहुत सारे रिलीज हो रहे होंगे, और उसको फिर हम हीट भी करेंगे कोई टेम्परेचर पे। ये टेम्परेचर पे हीट का साइन है। तो आपका क्या बनेगा? आपका ईथर बन जाएगा। और ईथर कैसे बनेगा आपका? C2H5, बीच में ऑक्सीजन, ये वाली फॉर्म बनेगी। ईथर की फॉर्म ये होती है ना, तो बीच में ऑक्सीजन में दूसरे कलर से दिखा देता हूँ आपको ताकि दिखे। और उसके बाद आपका C2H5। ये मतलब एक एग्जांपल में बता रहा हूँ कि ऐसे आपका ये रिजल्ट होगा कि अल्कोहल को हमने सल्फ्यूरिक एसिड के मीडियम में जब हीट किया तो आपका ये ईथर बन गया। और इस ईथर का नाम क्या होता है? आयुपेक नेम भी मैं सिखाऊंगा, बोल देना, लेकिन अभी सिर्फ मैकेनिज्म सीखो। आयुपेक नेम क्या होता है? ये क्या है? दो कार्बन है यानी कि इथाइल ग्रुप है। ऐसा होता है ना, एक कार्बन यानी कि मिथाइल, दो कार्बन यानी कि इथाइल, तीन कार्बन यानी कि प्रोपिल। तो ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पर दो कार्बन है, तो यानी कि इथाइल ग्रुप है ये। तो डाई, और यहाँ पर भी इथाइल ग्रुप है, तो क्या है? दो इथाइल हो गए, तो डाई इथाइल ईथर। ये ऑक्सीजन की वजह से हम कहेंगे ईथर। इसका आयुपेक नेम होगा डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। समझ आ गया आपको पूरा? अब हम देखेंगे मैकेनिज्म, हम डिटेल में मैकेनिज्म देखेंगे कैसे ये अल्कोहल एसिडिक मीडियम में
ये कैसे बन गया, ईथर कैसे बन गया ये, तो हम इसका देखेंगे मैकेनिज्म। ये डायरेक्ट आप याद भी कर सकते हो, लेकिन अभी आपको कहीं ना कहीं मैकेनिज्म आना चाहिए, ठीक है। तो हम मैकेनिज्म सीख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ मैकेनिज्म से पहले, कि जो ये हमारा पहला मेथड है ईथर प्रिपेयर करने का, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ कि हम करेंगे क्या इसके मैकेनिज्म में, हम करने क्या वाले हैं। तो इसके मैकेनिज्म में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, पहले इस अल्कोहल को पहले स्टेप में हम प्रोटोनेट करेंगे। मतलब हमारे पास तो हाइड्रोजन प्रोटोन की कमी नहीं है, क्योंकि एसिडिक मीडियम है और एसिडिक मीडियम हाइड्रोजन प्रोटोन डोनेट करता है, तो हम प्रोटोनेट करेंगे। प्रोटोनेट मतलब जो अल्कोहल है उसमें हाइड्रोजन प्रोटोन डाल देंगे तो प्रोटोनेशन हो जाएगा। पहले स्टेप में प्रोटोनेट करेंगे। इस सेकेंड स्टेप में जो हमारा अल्कोहल होगा, ये जो नॉर्मल अल्कोहल है, इसको रिएक्ट करवाएंगे हम, इसको रिएक्ट करवाएंगे, अल्कोहल को हम रिएक्ट करवाएंगे किससे, जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है उससे। जब हाइड्रोजन प्रोटोन ऐड हो चुका होगा इसमें, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा हाइड्रोजन प्रोटोन ऐड होने के बाद, उसको हम अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाएंगे और फिर हमारा फाइनली ईथर बनेगा। तो बेसिकली ये मैकेनिज्म मैंने इजी भाषा में लिखा है, और जब हम देखेंगे तो आपको और समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। पहले हम प्रोटोनेट करेंगे, फिर प्रोटोनेट अल्कोहल को नॉर्मल अल्कोहल से रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा ईथर बनेगा, ठीक है जी। चलिए जी, अब आ जाओ मैकेनिज्म देख लेते हैं क्विकली। मैकेनिज्म देख लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल मैकेनिज्म नहीं है, SN2 मैकेनिज्म लगेगा इसमें। SN2 मैकेनिज्म पढ़ाया था ना मैंने आपको, याद है, वही लगेगा यहाँ पर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। अगर SN2 मैकेनिज्म आपको नहीं पता क्या होता है तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है वो, ठीक है। तो अब हम मैकेनिज्म देख लेते हैं कि कैसे हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हम ईथर बनाएंगे। तो मान लो वही मैं अपना अल्कोहल ले लेता हूँ, C2H5OH, 2 कार्बन है। इस बार मैं पूरा स्ट्रक्चर आपको खोल के दिखा रहा हूँ ताकि मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझ आए। C2H5OH, और ऑक्सीजन के ऊपर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 लोन पेयर होते हैं, ये 4 मैंने दिखा दिए, और 5वां छठा ये बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे होते हैं, जो कि हमें बॉन्ड से दिख जाता है, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, बस ये 2 लोन पेयर दिखाते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमारा अल्कोहल एक तरह का। तो इस अल्कोहल को हम एसिडिक मीडियम में, ये एसिडिक मीडियम दिखा रहा है कि भाई हाइड्रोजन प्रोटोन का एक्सेस है या नहीं, एसिडिक मीडियम है, क्योंकि एसिड ही हाइड्रोजन प्रोटोन रिलीज करता है, डोनेट करता है। तो एसिडिक मीडियम में हम इसको करते हैं। तो पहले स्टेप में मैंने क्या बोला था आपको, सबसे पहले स्टेप में क्या होता है बताया था ना मैंने आपको, पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होगा अल्कोहल का। तो ये हाइड्रोजन प्रोटोन हमारे पास है ही, तो इस हाइड्रोजन प्रोटोन को हम प्रोटोनेट करेंगे, जो अल्कोहल है इसको प्रोटोनेट करेंगे। बेसिकली हाइड्रोजन प्रोटोन यहाँ पर हम डोनेट करेंगे, क्योंकि एसिडिक मीडियम है, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है। लिख देता हूँ यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ना हो, ये H2SO4 मान लो हमारा सल्फ्यूरिक मीडियम है, हाइड्रोजन प्रोटोन मतलब हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिडिक मीडियम है, तो H+ इसी इन्हीं में से आ रहा है, इस एसिड में से, ये H2 है ना, इसमें से ही आता है। जब डिसोसिएट होते हैं तो हाइड्रोजन प्रोटोन अलग हो जाता है। तो एनीवेज, तो हाइड्रोजन प्रोटोन हमने सबसे पहले डोनेट किया इस अल्कोहल को। तो इस स्टेप के बाद क्या होगा, जब हाइड्रोजन प्रोटोन हम डोनेट करेंगे इस अल्कोहल को, मतलब प्रोटोनेट करेंगे इस अल्कोहल को, प्रोटोन दे रहे हैं तो प्रोटोनेट, क्या होगा, कार्बन पे 3 हाइड्रोजन तो एज इट इज, इस कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन एज इट इज, और ये ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करके इस हाइड्रोजन प्रोटोन के साथ, क्योंकि ये तो सिर्फ प्रोटोन है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, प्लस चार्ज है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने बताया एक बॉन्ड को बनाने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो बॉन्ड बनाएगा यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। तो इसके बाद 2 लोन पेयर हैं, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बनाने के लिए यूज करेगा ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन, अब इसके पास सिर्फ एक लोन पेयर रह गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, और ये हाइड्रोजन तो एज इट इज, और ये प्रोटोनेट वाला हाइड्रोजन के साथ इसने यहाँ पर बॉन्ड बना लिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब ये कैसा हो गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया। ये क्या हो गया, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये हो गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है। तो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। अब इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल को हम नॉर्मल अल्कोहल, जो हमारा ये हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल तो ना होगा अल्कोहल का, इथेनॉल है तो बहुत सारा इथेनॉल होगा, तो इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल को हम नॉर्मल अल्कोहल के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, हमारा हम नॉर्मल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, दोबारा से ये नॉर्मल अल्कोहल, जल्दी से लिख देता हूँ, पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ें ध्यान से समझ आए। ऑक्सीजन, इसके ऊपर 2 लोन पेयर,
ये हाइड्रोजन, ये नॉर्मल अल्कोहल और ये हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल को मैं ऐसे दिखाता हूँ, इस साइड से दिखाता हूँ क्योंकि मुझे रिएक्ट करवाना है, तो पहले ये वाला साइड लिख रहा हूँ मैं, तो कंफ्यूज मत होना, कैसे भी लिख सकते हो। कार्बन HH, ये आपका ऑक्सीजन, इसके पास प्रोटोनेट किया वो वाला हाइड्रोजन, और ये नॉर्मल वाला हाइड्रोजन, उसके बाद फिर ये वाला ग्रुप CH3। ठीक है, अब ये वाला हमारा नॉर्मल अल्कोहल है, तो ये हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल है। तो इन दोनों को जब मैं रिएक्ट करवाऊंगा, अब क्या होगा, ध्यान से देखो, जब ये नॉर्मल अल्कोहल को प्रोटोनेटेड अल्कोहल के साथ में रिएक्ट कराऊंगा, तो आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये क्या बना था, H2O बन गया। और H2O हमें पता है एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। H2O वाटर जो होता है वो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग ग्रुप का काम क्या होना है, क्या काम होता है कि वो मॉलिक्यूल को लीव करे। तो यहाँ पर ये जो हमारा लिविंग ग्रुप है, ये लीव होगा बेसिकली। और ये लीव कैसे होगा, मैंने क्या बोला था, SN2 मैकेनिज्म होता है। SN2 मैकेनिज्म मतलब एक ही स्टेप में दो चीजें होंगी। तो क्या होगी दो चीजें, वो ध्यान से देखो। तो ये जो हमारा ऑक्सीजन है, ये जो हमारा ऑक्सीजन है, ये रिएक्ट करेगा इसका, ये अपने दो, इसके बाद दो लोन पेयर है, तो ये ये जैसे ही लीव होगा, ये H2 ग्रुप, ध्यान से देखो, ये H2 ग्रुप जो लिविंग ग्रुप है, H2 का लिविंग ग्रुप है, और लिविंग ग्रुप क्या करता है, ठीक है, लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप का काम क्या है, लीव करना। तो ये जैसे ही लीव करेगा, तो इस कार्बन में से चला जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके लीव करेगा, और जैसे ही लीव करेगा तो ये ऑक्सीजन अपने पूरे मॉलिक्यूल के साथ इस कार्बन के साथ अटैच्ड हो जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली एक ही बारी में दो स्टेप होंगे। क्या, पहले तो ये ऑक्सीजन यहाँ से लीव करेगा, और जैसे ही लीव करेगा ये पीछे से इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा। तो ये SN2 मैकेनिज्म है, मतलब एक ही बारी में दो स्टेप हो रहे हैं। ये लिविंग ग्रुप लीव हुआ, ये वाला ये है ना लिविंग ग्रुप पूरा H2O, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से लीव हुआ, और ये ऑक्सीजन अपने दो इलेक्ट्रॉन यूज करके इस कार्बन पे बॉन्ड बना लिया, क्योंकि हमें पता है कार्बन पे तो चार ही बॉन्ड होंगे। तो देखो ध्यान से देखो, ये कार्बन पे एक पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, और ये तीसरा बॉन्ड। लेकिन जब ये चला जाएगा ऑक्सीजन H2O लेके पूरा, तो यहाँ पर तीन बॉन्ड ही हो जाएंगे पिंक वाले, तो ये चौथा बॉन्ड ये बनाएगा ऑक्सीजन पूरे मॉलिक्यूल के साथ। तो इस स्टेप के बाद क्या होगा, ध्यान से देखो, SN2 मैकेनिज्म है ये, SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये क्या होगा, ध्यान से देखो, ये बना रहा हूँ भी H2, और ये ऑक्सीजन जिसके पास पहले दो लोन पेयर थे, तो अब एक लोन पेयर रह जाएगा, क्योंकि ये दो लोन पेयर तो इस कार्बन के साथ ये अटैच करेगा। दूसरा वाला कार्बन में येलो, ये दूसरे वाला येलो से दिखाता हूँ, ये कार्बन के साथ इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना दिया। ये जो इसके ये दो इलेक्ट्रॉन थे ना वाला, ये दो बॉन्ड बना दिया यहाँ पर। फिर ये H तो चल ही रहा है, ध्यान से देखना। और उसके बाद ये कार्बन का पार्ट बना रहा हूँ, चल ही रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना, इस कार्बन पे ये H भी जुड़ा हुआ है, ये वाला H ये हमने बनाया नहीं, तो ये भी बना देते हैं हम। ये पूरा ऑक्सीजन ये दो इलेक्ट्रॉन यूज करके पूरा मॉलिक्यूल लेके जाके कार्बन पे इसने अटैच कर दिया, तो अब हमारा ये बन गया। अब देख लो हम अपने बिल्कुल ईथर के बिल्कुल पास आ गए। बस अब एक ये हाइड्रोजन और हट जाए इस ऑक्सीजन में से, तो हमारे पास ये R ग्रुप O और ये R ग्रुप आ जाएगा, और हमारा ईथर बन जाएगा। तो ये हाइड्रोजन अभी है हमारे पास। तो अब ध्यान से रखना, चीजें हमेशा बैलेंस रहती है। तो हमने फर्स्ट स्टेप में इस अल्कोहल को प्रोटोनेट किया था, मतलब हाइड्रोजन प्रोटोन इसमें ऐड किया था, तभी तो ये H2 बना था, H2 बना था। तो अब यहाँ पर डी प्रोटोनेट करेंगे, मतलब ये जो हाइड्रोजन है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा ये ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने में दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, डी प्रोटोनेशन हो जाएगा। पहले स्टेप में प्रोटोनेशन हुआ था, यानी हाइड्रोजन प्रोटोन ऐड हुआ था, यहाँ पर बैलेंस होगा, डी प्रोटोनेशन हो जाएगा। डी प्रोटो, तब ये हाइड्रोजन प्रोटोन चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ छोड़ के, और एज H+ ये बाहर निकल जाएगा। तो इसके बाद क्या बनेगा आपका, इसके बाद आपका ईथर बन जाएगा। बस ये हाइड्रोजन प्रोटोन बाहर चल जाएगा, और इस ऑक्सीजन पे क्योंकि ये दो बॉन्ड इसने दो इलेक्ट्रॉन यूज करके यहाँ पर कार्बन पे अटैच हुए थे, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे पॉजिटिव चार्ज भी चला जाएगा, और ये बैलेंस हो जाएगा पूरा मॉलिक्यूल। तो ये डी प्रोटोनेशन होकर ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे लीव हो जाएगा। तो इसके बाद क्या बना हमारा, ये पूरा सेम बना रहा हूँ मैं, क्या बना दूँ, ऑरेंज कलर से बनाता हूँ, अलग दिख जाएगा। CH3 CH2, और ये आपका ऑक्सीजन जिसके पास पहले
प्लस चार्ज था, लेकिन अब ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, तो अब ये न्यूट्रल हो गया, दूसरे कलर से दिखा दिया मैंने। उसके बाद ये दूसरा वाला पार्ट हमारा H2 CH3, ये बन गया हमारा क्या, ये बन गया हमारा क्या, ईथर। ध्यान से देखो ईथर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये क्या है, कार्बन चेन, ये क्या है, कार्बन चेन, बीच में ऑक्सीजन, यानी कि क्या बना, ROR, जो कि हमारा ईथर का जनरल फॉर्म है। इसको ध्यान से भी लिख सकते हो आप, CH3, ये वाला पार्ट लिखूंगा तो CH3, ये वाला पार्ट लिखूंगा तो CH2, ये बीच में ऑक्सीजन, और यहाँ पर ये वाला पार्ट लिखूंगा तो CH2, ये वाला पार्ट लिखूंगा तो ये बन गया हमारा 2 कार्बन है, यानी कि इथाइल ग्रुप है। इधर भी 2 कार्बन, डाई इथाइल, और ये ऑक्सीजन है। तो आपने देखा हमने ईथर प्रिपेयर कर दिया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मैं मैकेनिज्म अच्छे से समझा पाया हूँ। मैंने डिटेल में एक एक चीज़ समझाने की कोशिश की आपको। SN2 मैकेनिज्म हुआ है। अब क्विकली हम फटाफट देख लेते हैं कि हमने किया क्या है, क्विकली देख लेते हैं। हमने ये किया कि भैया हमारे पास ऐसे था एक अल्कोहल CH3 CH2OH, ठीक है, हाइड्रोजन प्रोटोन करवाया, प्रोटोनेशन करवाया हमने इसका, तो बन गया ये CH3 CH2OH, और एक और हाइड्रोजन जुड़ गया तो H2 बन गया। और H2 क्या होता है, एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ मैंने क्या किया, लिविंग ग्रुप होता है। तो ये लिविंग ग्रुप होता है, तो ये प्रोटोनेट होने के बाद ये हाइड्रोजन जुड़ा ना इसमें, पहले तो OH था, फिर H2 हुआ यहाँ पर, तो ये H हुआ। तो अब इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल को इस नॉर्मल अल्कोहल के साथ मैंने रिएक्ट कराया, तो अब हुआ क्या, ये जैसे ही यहाँ से निकला, ये हाइड्रोजन प्रोटोन लिविंग ग्रुप पे निकला, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो इस ऑक्सीजन पे तो लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, इस ऑक्सीजन ने यहाँ पर जाके अटैक कर दिया, तो ये निकला और ये अटैक हुआ। इसी को बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म। मतलब आपका 2 स्टेप हो रहे हैं एक ही बारी में, कि लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है और ये अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो बस जैसे ही अटैक किया तो क्या बना आपका CH3 CH2, ये प्लस था यहाँ पर, ये आपका जाके OH, ये पूरा तो निकल ही गया, तो ये जाके जुड़ गया आपका OH, ये वाला OH और CH3C। तो अभी देखो लो, अभी हमारा ईथर नहीं बना क्योंकि यहाँ पर H है, तो फिर लास्ट में हम इसको डीप्रोटोनेट करते हैं। डीप्रोटोनेट मतलब ये हाइड्रोजन भी प्रोटोन निकाल देते हैं। जब हाइड्रोजन प्रोटोन निकालते हैं तो उसके बाद आपका आता है CH3 CH2, बस ये O बचता है क्योंकि डीप्रोटोनेशन हो गया, और CH3। अब ये हमारा ईथर बन गया ROR। ये हमने किया, और ये मैंने पूरा डिटेल में आपको इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स के साथ बताने, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी, और कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना है। पूरा मैकेनिज्म आपको समझ आ गया होगा, मैकेनिज्म से आपको याद करने में इजी हो जाती चीज़, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ये हमने ईथर बनाया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से। नेक्स्ट वीडियो में हम अल्कोहल बनाएंगे, सॉरी ईथर बनाएंगे। एक मेथड होता है जिसका नाम होता है विलियमसन, ये ऑब्वियसली केमिस्ट का नाम है, एक इसने इन्वेंट किया विलियमसन सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब बनाना, ऑफ क्या बना रहे हैं हम, ईथर। तो अब हम विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।